हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में हम जो मैथमेटिक्स की फोर्थ यूनिट है उसके टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोर्थ यूनिट के फर्स्ट वाले टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन के बारे में कि परम्यूटेशन क्या होता है और उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। देन अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से किस तरीके से डिफर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसके अंदर आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हो गया आपका एनपीआर यानी परम्यूटेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि टॉपिक हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनपी एनसीआर यानी कॉम्बिनेशन का। देन इसमें हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। इनको हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। परम्यूटेशन क्या होता है, सॉरी कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन होता है यदि आपको एन ऑब्जेक्ट्स दिए गए, यानी आपको वस्तुओं की संख्या कितनी दी गई है, एन दिए गए हैं। उनमें से आपको आर वस्तुएं लेकर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने हैं या फिर इस तरीके से विन्यास बनाने हैं, तो हम उनको किस तरीके से डिनोट करेंगे, एनसीआर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये डिफर कैसे होता है, हमने परम्यूटेशन में भी हमें एन ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे और उनमें से हम आर वस्तुओं को लेकर कुछ अरेंजमेंट्स बनाते थे, यानी कुछ विन्यास बनाते थे, तो उसको हम डिनोट करते थे एनपीआर से। इसमें क्या होगा, जो हम परम्यूटेशन की बात करते थे तो उसमें एक वर्ड आया था कि हम उसके सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी उसमें परम्यूटेशन में क्या था, एक ऑर्डर में चीजें चलती थी, यानी जिस तरीके से हम इसके सीक्वेंस को फॉलो करते थे, ग्रुप को फॉलो नहीं करते। लाइक आपको कोई भी तीन नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको दो नंबर को लेके कुछ सेट्स बनाने या फिर कुछ अरेंजमेंट्स बनाने हैं। नंबर्स मान लेते हैं 1 2 और 3। ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, इनमें से हमें दो नंबर्स को लेके क्या करना है, कुछ अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं और 3 2 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारा ग्रुप मैटर करता है। यानी हमने अगर पहले वाले अरेंजमेंट के अंदर, अगर हमने पहले वाले अरेंजमेंट के अंदर इन दो नंबर्स को लिया है, तो हम जब दूसरा वाला अरेंजमेंट बनाएंगे तब हम इन दो नंबर्स को यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमारे पास तीन नंबर्स है 1 2 और 3, है ना। हम उसको उसके अरेंजमेंट्स किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने इन दो नंबर्स को पहले वाले ग्रुप में यूज कर लिया है, तो ये क्या होंगे, दूसरे वाले उसमें नहीं आएंगे। यानी इसके अलावा हम 2 3 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में करते थे कि 1 और 2 ले लिया पहले वाले ग्रुप में, क्योंकि इसमें इनके सीक्वेंस पर बेस्ड था ये परम्यूटेशन। लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो किस पर बेस्ड है, संचय में वस्तुओं के क्रम पर विचार नहीं किया जाता। यानी जिस ऑर्डर में हम उनको रख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, इसमें क्या करता है, ग्रुप मैटर करता है। यानी अगर हमने पहले वाले अरेंजमेंट में दो नंबर्स, इन दो नंबर्स के ग्रुप को लिया है, देन हम दूसरे वाले जब अरेंजमेंट बनाएंगे तब हम इन दो नंबर को एक साथ यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हमें दो नंबर का ही सेट बनाना है और हमने 1 और 3 को यूज कर लिया, देन हम जब दूसरा सेट बनाएंगे तो हम 3 और 1 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो नंबर के सेट में हमने इन दो वैल्यूज को पहले ही इनका एक सेट बना लिया, यानी इनका एक अरेंजमेंट बना लिया है। दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं या फिर सारी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं, यानी अलग अलग हम ग्रुप्स बना सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, संचय यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं। संचय में वस्तुओं के क्रम पर विचार नहीं किया जाता, यानी हम उसके ऑर्डर को नहीं देखेंगे, जिस सीक्वेंस में वो रखे गए हैं उसको नहीं देखेंगे, हम ग्रुप को देखेंगे। एग्जाम्पल,
चार अक्षर ए बी सी तथा डी से बनने वाले सभी दो अक्षर वाले शब्द, यानी हमें टोटल 4 लेटर्स दिए गए हैं, हमें क्या करना, उनमें से 2 लेटर्स को लेके हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, वही क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। उसको किस तरीके से बनाएंगे, हम इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर को ले सकते हैं, ए बी को ले लेंगे, देन फिर ए सी को ले लेंगे, ए डी को ले लेंगे, उसी तरीके से बी सी को ले लेंगे, बी डी को ले लेंगे और फिर सी डी को ले लेंगे। यानी अगर हम ए बी ले रहे हैं तो हम बी ए नहीं लेंगे, सी डी ले रहे हैं तो डी और सी नहीं लेंगे, यानी इसमें बनेगा ए बी सी डी, बी सी ले लेंगे, ए डी ले लेंगे। यानी अगर हम इन दो सेम लेटर्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं या फिर एक अरेंजमेंट में रख रहे हैं, देन हम जब दूसरा अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम इन नंबर्स को, अगर हमारे 2 नंबर्स जिनका हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, उन 2 नंबर को एक साथ दूसरे वाले अरेंजमेंट पे नहीं रखेंगे, तो वही क्या कहलाता है, संचय यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये परम्यूटेशन से डिफर है, क्योंकि परम्यूटेशन में क्या होता है, हम सिर्फ उनके सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी जिस सीक्वेंस में वो रखे जाते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 1 और 2 रखा, यानी हमने पहले 1 को लिया था, सेकेंड टाइम हमने 2 को लिया पहले वाले अरेंजमेंट में, तो जब हम दूसरा अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम 2 को पहले रख देंगे और 1 को बाद में रख देंगे। बट हम यहाँ कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, इनके ग्रुप को देख रहे हैं, यानी जो यहाँ पर फर्स्ट वाला अरेंजमेंट बना है ए बी, तो हम जब सेकंड वाला अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम इन 2 लेटर्स को एक साथ नहीं लेंगे, यानी इसका जब हम सेकंड अरेंजमेंट बनाएंगे तो बी ए को नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो परम्यूटेशन से किस तरीके से डिफर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हम इनके संचय यानी संचय बनाएंगे या फिर अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो हम ए बी ले लेंगे, ए सी ले लेंगे, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, यानी इतने क्या होंगे, इसके टोटल परम्यूटेशन की संख्या होगी, सॉरी कॉम्बिनेशन की संख्या होगी, यानी वैल्यू होगी किसकी, एनसीआर की। कॉम्बिनेशन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, एनसीआर से, यानी हमारे पास n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें से हम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को या r वस्तुओं को लेकर कुछ अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, तो उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी, संचय कहलाएगी। क्या बोलते हैं हम इसको, संचय, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या क्या है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। संचय में समूह का चुनाव किया जाता है, यानी हम जब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्रुप को लेते हैं, यानी वहां पर जो हम नंबर्स को किसी ऑर्डर में रख रहे हैं उसको नहीं लेंगे, क्या करेंगे, वहां पर हम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने एक ग्रुप में एक नंबर को या 2 नंबर को एक साथ लिया है, देन हम अगर 2 नंबर का ही ग्रुप बना रहे हैं या फिर 3 नंबर का ग्रुप बना रहे हैं, तो हमने 3 नंबर को एक साथ ले लिया, यानी 3 2 1 को एक साथ ले लिया, तो जब हम सेकेंड वाला अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम इसको 2 1 3 नहीं ले सकते या फिर 1 2 3 नहीं ले सकते, क्योंकि पहले वाले अरेंजमेंट में हमने इन तीनों नंबर्स को एक साथ यूज कर लिया है। जबकि क्रमचय में भिन्न समूह का निश्चित क्रम में चुनाव किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं और निश्चित क्रम में चुनाव किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं, जो हम जिस वे में उनको अरेंज कर रहे हैं नंबर्स को, उस वे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। देन इसका सेकेंड पॉइंट है, संचय में क्रम मायने नहीं रखता, यानी जो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो लेटर्स का जो अरेंजमेंट होता है या फिर जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो मैटर नहीं करता। जबकि क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है, क्रमचय यानी परम्यूटेशन में उनका जो किस ऑर्डर में रख रहे हैं वो क्या होता है, वो उसी पर ही बेस्ड होता है, यानी उसी के ऊपर ही आधारित होता है। जैसे ए बी तथा बी ए संचय में एक ही है, यानी ए बी ले लो या फिर बी ए ले लो, दोनों क्या है, एक ही है, तथा क्रमचय में भिन्न भिन्न है। यानी अगर हम
कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो या तो हम ए बी लिखेंगे या फिर बी ए लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। बट अगर हम परम्यूटेशन यानी क्रमचय बना रहे हैं तो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग वैल्यू है, यानी दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। देन इसका थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, व्यवहार में एन वस्तुओं से वस्तुएं चुनने के क्रमचय की संख्या संचय की संख्या से अधिक होती है। यानी किस तरीके से जो हम परम्यूटेशन के सेट्स बनाते हैं या फिर जो भी अरेंजमेंट्स बनाते हैं उसके जो टोटल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन से अधिक होते हैं। मान लीजिए आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी, आपको क्या करना है, इसके परम्यूटेशन भी बनाने हैं और कॉम्बिनेशंस भी बनाने हैं। तो अगर हम एनपीआर निकालेंगे यानी परम्यूटेशन बनाएंगे तो इसके कितने नंबर्स बन सकते हैं? हमें दो दो नंबर लेके एक अरेंजमेंट बनाना है या फिर एक सेट बनाना है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 3 पी। और आर की वैल्यू यानी दो दो नंबर्स लेके एक अरेंजमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी 3 - 2। 3p2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी 3 - 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1। और जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 1 फैक्टोरियल 0 के बराबर हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 6। यानी परम्यूटेशन की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से? 6। यानी 3 नंबर्स के हम दो दो नंबर को लेके अगर अरेंजमेंट बनाए तो टोटल कितने बना सकते हैं? 6 अरेंजमेंट बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एनसीआर को सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 3। और हमारे कितने कितने नंबर्स को लेकर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं? दो दो नंबर्स को लेके। एनसीआर की वैल्यू होती है, एनसीआर इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जबकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एनसीआर की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 3। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 3। और सी आर की वैल्यू यानी दो दो नंबर्स लेके बना रहे हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कितना आया? 3c2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3c2 एनसीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। देन इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आ जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, और यह हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, देन कितना बचा? 3। तो आप देखेंगे कि जो एनपीआर की वैल्यू वो कितनी आ रही है? 6। जबकि एनसीआर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। यानी एन वस्तुओं में से वस्तुएं चुनने के क्रमचय की संख्या क्या होती है? हमेशा ज्यादा आती है। यानी एनपीआर की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी कंपैरिजन टू एनसीआर से। यानी एनसीआर जब हम उसके क्रमचय बनाएंगे यानी क्रमचय की संख्या जो निकालेंगे हम उनको आर ऑब्जेक्ट्स को लेके जितने अरेंजमेंट्स बनाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा एनपीआर से कम आएगी, या फिर एनपीआर की वैल्यू हमेशा अधिक आएगी एनसीआर से। देन इसमें फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक संचय के संगत कई क्रमचय होते हैं। यानी प्रत्येक संचय के संगत क्या होते हैं? काफी सारे क्रमचय होते हैं। यदि हम इसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं
क्या बनाएंगे, ए बी। या फिर अगर हम इनमें तीन लेटर्स को लेकर, मतलब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स चार मान लेते हैं, ए बी सी तथा डी। इनमें से हम तीन नंबर्स को लेके क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। अगर हम इसमें एनसीआर में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना आएगा, ए बी सी। और सेकंड वाले में हम ले सकते हैं ए सी डी। तो अगर हम फर्स्ट वाले अरेंजमेंट या फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन के अंदर देखें तो यहाँ से हम कितने ज्यादा परम्यूटेशन बना सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एबीसी को, पहले तो हम एबीसी लिख लेंगे, फिर आ जाएगा बी सी ए, फिर आ जाएगा सी बी ए। यानी एक क्रमचय या एक जो हमने इसमें कॉम्बिनेशन में एक सेट बनाया था उसके अंदर टोटल तीन क्रमचय यानी तीन परम्यूटेशन बन सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि प्रत्येक संचय के संगत कई क्रमचय होते हैं। जैसे संचय एबीसी के अंतर्गत एबीसी, एसीबी, सीएबी या फिर बीसीए। यानी कितने सारे हम इसमें परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, या तो हम एबीसी को लेंगे, या फिर एसीबी को लेंगे, या फिर सीएबी को लेंगे, या फिर सीबीए को लेंगे। यानी इनमें से किसी एक को लेंगे। तो क्या होता है कि संचय के अंदर काफी सारे क्या होते हैं, क्रमचय होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से किस तरीके से डिफर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपको थ्योरम दी गई है, इसको प्रूव करना है। यानी एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको हमें प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे हम, मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से हम आर ऑब्जेक्ट को लेके क्या कर रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, यानी कुछ विन्यास बना रहे हैं। उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, एक्स के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना माना एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचों की संख्या, संचयों की संख्या। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। अब हम जो भी संचय बनाते हैं यानी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे परम्यूटेशन के सेट होते हैं, यानी काफी सारे परम्यूटेशन होते हैं। एक्स के संगत आर वेक्टर क्रमचय एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, संचयों की संख्या। एक्स के संगत क्या होंगे, आर आर फैक्टोरियल क्रमचय होंगे। यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इंटू फैक्टोरियल आर। और जब हम एन वस्तुओं में से
आर वस्तुएं लेकर क्रमचय सेट्स बनाते हैं, यानी क्रमचय बनाते हैं, परम्यूटेशन बनाते हैं, तो उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? एनपीआर से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचय। किस तरीके से डिनोट करते हैं हम उसको? एनपीआर से। एनपीआर से। फिर हम क्या करेंगे? ये हो गए हमारे टोटल संचयों की संख्या, यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर कितने संचय बना सकते हैं? हम एक्स संचय बना सकते हैं। और एक्स के संगत आर फैक्टोरियल क्या होंगे? क्रमचय होंगे। और यदि हम देखें कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम आर ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ क्रमचय बना रहे हैं, तो उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? एनपीआर से। इन दोनों को इक्वल रख देंगे, फिर हो जाएगा एक्स इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनपीआर, यानी एन ऑब्जेक्ट्स लेकर बनाए गए संचय बराबर एन एन में से आर ऑब्जेक्ट्स लेकर बनाए गए क्रमचय। यानी दोनों को हमने क्या करा? बराबर कर दिया, दोनों को इक्वल में रख दिया। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, अब हम आर फैक्टोरियल को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर। हमें एनपीआर की वैल्यू पता है। एनपीआर की क्या वैल्यू होती है? जब हमने पहले सॉल्व किया था इसको, जब हमने परम्यूटेशन पढ़ा था, तब हमने एनपीआर की वैल्यू निकाली थी। यानी एनपीआर इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और हम लेंगे यहां से एन माइनस आर माइनस वन, और हो जाएगा यहां से एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी हमारा क्या है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या वैल्यू बचती है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, अप टू जब हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एन माइनस आर प्लस वन। ये किसकी वैल्यू आई? एन पी आर की। तो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट लेकर हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। तो हम यहाँ पर एनपीआर की वैल्यू रख देंगे, फिर हो जाएगा x इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। और हमें यहाँ पर क्या करना है? आर आर सेट्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पर जब हमें तीन सेट्स बनाने होते थे, तीन अंक की संख्या बनानी होती थी, तो हम क्या करते थे? वहां पर तीन बॉक्सेस लेते थे। यहाँ पर हमें आर संख्या बनानी है, यानी आर क्या करने हैं? अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो टोटल आर बॉक्सेस लेंगे। कहाँ तक लेंगे? आर बॉक्सेस तक लेंगे। यानी ये वाला हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ तक? आर। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखें कितनी आ जाएगी? वन। ये दूसरे वाले में तीसरा, और कहाँ तक? आर तक। कहाँ तक लेंगे? आर तक। तो x बराबर क्या माना था हमने? x बराबर माना था हमने n वस्तु में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? एनसीआर से।
यानी अगर हम n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेकर संचय बना रहे हैं तो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे उसे NCR से। x बराबर हम क्या रखेंगे NCR, यानी x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर NCR से हो जाएगा NCR इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r तक। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, NCR बराबर क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यानी ये वाली तो हो गई किसकी वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू। NPR की वैल्यू हमारे पास यही आई थी और NCR किसके बराबर होता है NPR अपॉन फैक्टोरियल r के बराबर। यहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि NCR इक्वल्स टू होता है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर NPR की वैल्यू हमारे पास ये आई है और NPR किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई r फैक्टोरियल की। तो यहाँ से ये आ गया NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। आप इसको पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R के बराबर है जब R ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके है जीरो के बराबर है और लेस देन इक्वल्स टू किसके है n के बराबर है। यानी जीरो के बराबर है या फिर जीरो से बड़ा है या फिर n के बराबर है और n से छोटा है। देन इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम साथ के साथ इनका प्रूवमेंट भी करते हुए चलेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर लिख लेते हैं हम टू प्रूफ, यानी हमें सिद्ध करना है। क्या वैल्यू दी गई हमें NCR बराबर NC n माइनस R के। तो यहाँ से LHS कितना है NCR विच इज इक्वल्स टू NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये हो गई हमारी LHS की वैल्यू। अब हम RHS निकालते हैं। RHS कितना गिवन है हमें NC n माइनस R। यहाँ पर भी हम इसी मेथड को यूज करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। पूरी वैल्यू को अगर हम एक वैल्यू माने तो ये हो जाएगा n माइनस R माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस R माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। देन इसको यहां से लिख लेंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन, यानी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर ये कितना है n माइनस आर, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस प्लस आर फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल आउट इक्वल्स टू आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू LHS, जो कि किसके बराबर है LHS के। देन हम यहाँ पर लिख देंगे कि NCR
किसके बराबर है? एन सी एन माइनस आर के बराबर। हेंस प्रूव। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है एन सी एक्स इक्वल्स टू कितना? एन सी वाई, देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन और एक्स बराबर वाई। तो हमें गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू दी गई है हमें? एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई। तो अगर हम पहली वाली प्रॉपर्टी से देखें तो एन सी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एन सी एन माइनस वाई लिख सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर के बराबर था। तो यहाँ पर हम एन सी वाई को किसके बराबर रख लेंगे? एन सी एन माइनस वाई के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई इक्वल्स टू एन सी एन माइनस वाई के बराबर। देन अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, यानी इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इसको मान लेते हैं थर्ड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो यहाँ पर तो वैल्यू सेम है, तो x बराबर किसके आ जाएगा? y के। फर्स्ट तथा सेकंड को लेने पर तब क्या आएगा? x बराबर y। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लें, फर्स्ट तथा थर्ड को लेने पर यानी हम इसे और इसे ले, यानी इन दोनों को कंपेयर करें, तब क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? ये यहाँ पर कितना है? x इक्वल्स टू एन माइनस वाई। यानी अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कितना? n माइनस वाई है, n माइनस वाई है। देन हम y को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर n। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको कोई वैल्यू दी गई है एन सी टू इक्वल्स टू एन सी फोर के, देन हमें क्या करना है? यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू सेम है, यानी दोनों जगह क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो किसके बराबर है? हम कौन सी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू क्या है? y है। तो यहाँ पर हम कौन सा वो यूज करेंगे? x प्लस वाई बराबर n। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? x प्लस वाई बराबर n, जब x नॉट इक्वल्स टू y हो। देन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 4। तब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6। यानी इसी तरीके के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होने वाले, इनको हम आगे लेक्चर्स पे देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर के। ये वाली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसको हम पास्कल्स लॉ भी कहते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू किसके है? एन प्लस वन सी आर के। देन हम यहाँ से एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस के इक्वल उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। एलएचएस कितनी है हमारी? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एनसीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल
अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस, इसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल, जहाँ पे यहाँ पे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना बचा आर माइनस वन फैक्टोरियल। देन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एन प्लस वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे एन प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यानी इसको हम लिख लेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एन प्लस वन से, यानी ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, आगे कितनी वैल्यू है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब हमने एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करी तो हम इसको लिख लेंगे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। और जब हमारे पास कितनी वैल्यू है एन माइनस आर प्लस वन, तो हम फाइव को क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू फैक्टोरियल ऑफ फोर, यानी हमने क्या करा इसमें से एक डिजिट कम करके उसका फैक्टोरियल कर दिया। यहाँ पर हम इसमें से एक नंबर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एन माइनस आर माइनस वन, यानी ये तो यहाँ पे कितना आएगा ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी इसमें से हमें क्या करना है एक नंबर कम करना है, यानी एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, देन माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, और हमारे पास आगे क्या वैल्यू है आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। देन हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और हम यहाँ पर आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, इसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर कितना है हमारा एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर कितना है आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। फिर हम क्या करेंगे यहाँ सर एन प्लस वन फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे और एन माइनस आर फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचेंगी हमारी वन अपॉन आर, कितनी बचेगी वन अपॉन आर इंटू यहाँ पर क्या था वन अपॉन एन प्लस वन भी था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे वन अपॉन एन प्लस वन को भी कॉमन ले लेंगे।
1/n+1 को भी क्या करा हमने, कॉमन ले ली यहाँ से। तो यहाँ से आगे क्या वैल्यू बची, 1/r। यहाँ से हमने n+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और n-r फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और r-1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और हमने n+1 को भी यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आगे क्या वैल्यू बचती है, 1/n-r+1। फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू बचती है, तो इसको लिख लेंगे हम n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल और इंटू 1/n+1। देन इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, n-r+1। r को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, +1। n-r+1 प्लस r अपॉन r इंटू n-r+1। देन r से r कैंसिल आउट, इक्वल्स टू यहाँ से कितनी वैल्यू बचती है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, n+1। देन n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू बचती है आगे, इंटू 1/r n-r+1। देन इसको लिख लेंगे हम n+1 फैक्टोरियल अपॉन r इंटू ये हो जाएगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल और यहाँ से हो जाएगा ये n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन, जब हमारे पास इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी जाती है कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। यानी यहाँ पर कितना दिया गया है हमें, r-1 फैक्टोरियल इंटू r, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा ये r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 का फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर है, n+1 CR के। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, n+1 CR तो किसके बराबर होगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r फैक्टोरियल, जिसको हमने क्या लिखा, n-r+1 फैक्टोरियल। किसके बराबर है ये, यहाँ से RHS के बराबर है। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू n+1 CR। प्रूव्ड। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, r इंटू एन सी आर इक्वल्स टू n इंटू n-1 सी r-1। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव r इंटू एन सी आर इक्वल्स टू n इंटू n-1 सी r-1। हम यहाँ से LHS को लेके चलेंगे और RHS के इक्वल उसको प्रूव करके दिखाएंगे। LHS कितना है, r इंटू एन सी आर। देन हम इसको लिख लेंगे r इंटू एनसीआर को क्या लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। हमें क्या लाना है यहाँ पर, n-1 और r की जगह क्या चाहिए हमें, r-1। देन हम इसको लिख लेंगे r इंटू, जब हमारे पास
कोई भी वैल्यू इस तरीके से दी जाती है कि फैक्टोरियल ऑफ 5, देन हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, या फिर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। जहां तक हमें वैल्यू चाहिए होती है वहां तक हम उससे सॉल्व करते हैं और फिर आगे जाके फैक्टोरियल लिख देते हैं। यानी n हो गया, n में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। n माइनस आर को एज इट इज रखेंगे, आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। तो यहां से हो जाएगा ये r इंटू n, n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ये आ जाएगा यहाँ से r-1 फैक्टोरियल इंटू r, और यहाँ पर कितना है ये, n-r फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमने क्या मान ली यहाँ पर, n-1, और r की जगह क्या लिया हमने, r-1। तो हम इसको लिख देंगे n की जगह n-1 माइनस r की जगह r-1। यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है हमारी, n-r। तो n की जगह कितना, n-1, और r की जगह कितना, r-1। देन r से r कैंसिल आउट, आगे क्या वैल्यू बचती है इसकी, ये हो जाएगा n इंटू, n को हम बाहर ले लेंगे, n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, और n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर है, n इंटू n-1 r-1 के बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, n इंटू n-1 r-1 किसके बराबर आएगा, ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r, यानी n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। तो LHS किसके बराबर है, RHS के। Then LHS equals to RHS. Hence true. Then आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, प्रूव दैट NCR अपॉन r+1 इक्वल्स टू n+1 CR+1 अपॉन n+1 के बराबर हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, यानी सिद्ध क्या करना है हमें, NCR अपॉन r+1 इक्वल्स टू n+1 CR+1 अपॉन n+1। देन हम यहाँ से LHS को लेके चलेंगे और उसको RHS के इक्वल करके दिखाएंगे। LHS कितनी है, NCR अपॉन r+1। तो हम NCR को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन r+1। कितना, 1 अपॉन r+1। हम यहाँ क्या करेंगे, n+1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन r+1 मल्टीप्लाई बाय n+1 और डिवाइड बाय n+1। देन हम इसको लिख लेंगे यहाँ से n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन, हो जाएगा यहाँ से n-r का फैक्टोरियल
और r+1 को पहले लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये r+1 इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 1/n+1। फिर हम n+1 इंटू एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल। फिर हो जाएगा यहाँ से n+1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर कितना r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, r+1 फैक्टोरियल। आगे क्या वैल्यू बची हमारी, n-r का फैक्टोरियल इंटू 1/n+1। फिर क्या वैल्यू आई थी हमारी पीछे, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन क्या वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पर, r+1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितना आया था, n-r फैक्टोरियल। अब हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, n की जगह ले लिया n+1 माइनस r की वैल्यू कितनी हो गई, r+1 का फैक्टोरियल इंटू 1/n+1। फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी n+1 माइनस r+1 का फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर है, n+1 r+1 अपॉन n+1 के बराबर है। यानी यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी ये, n+1 r+1 अपॉन n+1। तो हम इसको लिख लेंगे 1/n+1। देन ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल। देन ये किसके बराबर है, RHS के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे NCR अपॉन r+1 इक्वल्स टू n+1 C r+1 अपॉन n+1। प्रूव्ड। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या, फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द वैल्यू 10C8। यानी हम इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 10C8, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे NCR वाला। NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। देन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 2, यानी ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को, फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। देन 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 90/2 यानी कितना, 45। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, अगर आपसे ये नहीं होगा देन आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ NC8 बराबर कितना, NC6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। यदि NC8 बराबर कितना है, NC6, तब
हमें ज्ञात करनी है वैल्यू किसकी, NC2 की। जो वैल्यू हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, यानी NC8 इक्वल्स टू NC6। अब यहाँ पर हमारा दोनों जगह क्या है, n, यानी हम यहाँ पे कौन सा इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी को इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, NCX बराबर NCY, तब x प्लस वाई बराबर n, जब x नॉट इक्वल्स टू y हो। यानी यहाँ पर भी हमारा कितना है, x नॉट इक्वल्स टू y है, यानी x y के बराबर नहीं है। x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 6। फिर हम यहाँ पर इस वाली फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये NC8 बराबर NC6, यानी x प्लस वाई तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो x प्लस वाई बराबर कितना है n, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 बराबर कितना, n। 8 और 6 14, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई 14। अब हमें फाइंड आउट करनी है NC2 की वैल्यू। n की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको लिख लेंगे, NC2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 14C2, जब हमारी n की वैल्यू कितनी है 2। जब n बराबर कितना है हमारा 14, n की वैल्यू कितनी आई है 14, हम इसको लिख लेंगे 14C2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वही वाला मेथड लगाएंगे, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 14 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, इसको भी फैक्टोरियल में ही रहने देते हैं, हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 12, यहाँ पर कितना आएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 14 फैक्टोरियल को हम क्या लिख लेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, यानी ये आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 12 इंटू 2 फैक्टोरियल। देन फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कैंसिल आउट, आगे क्या वैल्यू बचती है 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1, यानी 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, देन 13 7 जा कितना आ जाएगा यहाँ से 91 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू 5 एनसी आर इक्वल्स टू कितना 31, यानी यहाँ पर हमें आर की वैल्यू कितनी दी गई है 1 से लेके 5 तक, यानी आर बराबर कितना है 1 2 3 4 4 और 5। आर की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 1 टू 5। समीशन का मतलब क्या होता है, सबका सम, यानी अगर हमारे पास काफी सारे नंबर्स हैं, अगर हम उन सबको ऐड करेंगे देन हम क्या लिख सकते हैं, उसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे, कितना दिया गया हमें, समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू 5, 5C R किसके बराबर होगा ये, पहले हम आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा ये 5C1 प्लस, ये हो जाएगा 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4, कहाँ तक 5C5 तक। देन यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे एनसीआर वाला, किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल
इंटू 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 यानी 0 5 - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हमें पता है कि NCN की वैल्यू कितनी होती है 1। देन हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 1 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 में से 5 गया 0, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो हम इसको लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 देन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 प्लस इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1। देन यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सिमिलर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। आगे क्या वैल्यू बचती है यहाँ पे, 5 4 = 20 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर भी कितना 5 4 = 20 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर भी कितना 5 4 = 20 अपॉन 2 प्लस 1। मैंने इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 + 10 + 10 + 1। तीनों को ऐड इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा 31। यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू कितनी है 31। देन इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 31। देन आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे क्वेश्चन को हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और PDF लिंक के लिए आप हमारी एप्लीकेशन सेमेस्टर अड्डा को डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।